मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज फेसबुक लाइव के जरिए जनता और कार्यकर्ताओं से जुड़ने वाले हैं। अब बीजेपी कार्यकर्ताओं को 4 बजे फेसबुक लाइव के माध्यम से वो संबोधित करेंगे और सरकार के आत्मनिर्भर भारत की एक झलक पेश करेंगे। जेपी नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखे गए खत को भी फेसबुक लाइव के दौरान जनता के सामने रखेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत और कोरोना से भारत सरकार कैसे जंग लड़ रही है इसका जिक्र किया जाएगा। और आपको ये बताते हैं कि देखिए लॉकडाउन है और कोरोना संक्रमण का खतरा इस वक्त, ऐसे में कार्यक्रम में क्या चेंजेस किए गए हैं, कैसी इसकी रूपरेखा है, ये आपको बताने जा रहे हैं। पीएम मोदी के खुले पत्र को 10 करोड़ परिवारों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। पत्र के वितरण के दौरान कार्यकर्ता 2 से ज्यादा की संख्या में ना रहे, इस बात का खास ध्यान रखना होगा। फेस कवर, सैनिटाइजर वितरण का कार्यक्रम भी होगा। मोदी सरकार की 1 वर्ष की मुख्य उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने की कोशिश होगी। साथ ही साथ स्वदेशी के इस्तेमाल का संकल्प लें, ये संदेश दिया जाएगा। सरकार की उपलब्धियों का डिजिटल बुलेटिन जारी किया जाएगा। वर्चुअल रैली का आयोजन होगा क्योंकि लॉकडाउन के चलते जो रैली है वो नहीं हो सकती है। साथ ही 1000 वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होंगी। मोदी सरकार ने जो आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है उसका प्रचार प्रसार किया जाएगा इस कार्यक्रम के जरिए। और हर कार्यक्रम में आत्मनिर्भर की बात होगी, आत्मनिर्भर भारत की बात होगी कि कैसे उस दिशा में हमें आगे बढ़ना है और हमारा देश किस तरीके से कोरोना के खिलाफ इस वक्त जंग लड़ रहा है। ये तमाम बातें आज इस कार्यक्रम के जरिए जनता तक पहुंचाने की कोशिश होगी। और इसलिए हम कह रहे हैं कि लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के बीच जिस तरह से दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर कार्यक्रम रखा जा रहा है, उसके जरिए कोशिश यही है कि जनता तक वो तमाम उपलब्धियां पहुंचाई जाएं जो कि दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार की रही है। इसमें वो तमाम बड़े फैसले हैं, वो तमाम प्रभावी कदम हैं जो मोदी सरकार ने उठाए हैं, कई ऐतिहासिक फैसले हैं इसमें। हमारे साथ विशेष संवाददाता विजय मांडगे जुड़ गए। विजय जी, लॉकडाउन और कोरोना को देखते हुए डिजिटल सेलिब्रेशन की तैयारी में बीजेपी है और हम अपने व्यूअर्स को बता भी रहे हैं कि किस तरह का ये कार्यक्रम होने वाला है, किस तरह की रूपरेखा है इसमें। कोशिश यही है कि उपलब्धियां पहुंचाई जाएं, साथ ही बताया जाए कि आगे मोदी सरकार किस तरीके से कोरोना के खिलाफ भी जंग को जारी रखेगी। बीजेपी ने इसकी रूपरेखा रोमिता 2 दिन पहले ही तैयार कर ली थी जी। और ये साफ तौर पर कहा गया था कि डिजिटल सेलिब्रेशन ही मनाया जा सकता है क्योंकि लॉकडाउन है, संक्रमण का खतरा है। वैसे भी तमाम सारे राजनीतिक आयोजन इस समय लॉकडाउन की वजह से पोस्टपोन्ड है, प्रतिबंधित है, नहीं किया जा सकते। इसी वजह से ये इस तरह से सेलिब्रेट कर रही है बीजेपी। अब चूंकि दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हुआ है केंद्र सरकार के, तो बीजेपी जाहिर तौर पर अपनी उपलब्धियां गिनाएंगी, जनता के सामने बताएगी और इसमें जो सरकार की तरफ से फैसले लिए गए हैं उन सबका जिक्र है। 3 तलाक कानून और समान नागरिक संहिता और दूसरी तरफ आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर लद्दाख, ये उपलब्धि मान रही है केंद्र सरकार अपनी। और 20 लाख करोड़ का जो आर्थिक पैकेज दिया है उसे भी पूरे जोर शोर से बताया जाएगा कि किस तरह से इस आपातकाल में, इस संक्रमण के काल में और इस परेशानी के दौर में जनता की मदद केंद्र सरकार कर रही है। तो एक तरह से उपलब्धियां अपनी गिनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है बीजेपी इस 1 साल पूरे होने पर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विजय जी। तो कार्यक्रम कैसा होगा ये आपको बता रहे हैं और क्योंकि लॉकडाउन 4 में इस वक्त हैं हम, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी तरह के कार्यक्रमों पर पूरी तरीके से इस वक्त प्रतिबंध है और ऐसे में ये डिजिटल सेलिब्रेशन आज बीजेपी करने जा रही है।